का कहर लगातार जारी है। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई मौतें हुई हैं। देवरिया की बात कर लें तो एक सप्ताह में 12 से अधिक की मौतें हुई हैं। लखनऊ में मई में मृत्यु दर भी दोगुनी दर्ज हुई है। कई जिलों में लगातार ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। लगातार मरीज परेशान हो रहे हैं। गांव में टेस्टिंग नहीं होने से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। सांस फूलने और बुखार से ये लगातार मौतें हो रही हैं। तो यूपी में हालात किस तरह के बने हुए हैं ये हम आपको बता रहे हैं। लगातार जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत है, वहीं गांव में भी कोरोना के प्रसार के साथ ही अब यहां पर परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तो टेस्टिंग नहीं हो रही है, दूसरा यहां पर लगातार मौतें बढ़ रही हैं। देवरिया में एक सप्ताह में 12 से अधिक की मौतें हो चुकी हैं। खबर हम आपको उत्तर प्रदेश के हालात से रूबरू करा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना की चुनौती किस तरह से बनी हुई है। कई जिलों में लगातार ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। कतार है लंबी लंबी, 24-24 घंटे यहां पर ऑक्सीजन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई मौतें हो रही हैं। यूपी के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर जानकारी के साथ हमारे साथ लखनऊ से अभिषेक, दिल्ली से अवेश और सहारनपुर से विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विशाल, आपका रुख करेंगे। सहारनपुर की तस्वीरें हमने देखी, वहां पर जिस तरह से लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा, तो आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में कोरोना बढ़ता जा रहा है। हालात क्या कुछ हैं, कवायद किस तरह की है? देखिए, हालात की अगर बात की जाए, सहारनपुर में बद से बदतर है। और इस वक्त हम मौजूद है सहारनपुर के जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल में अभी भारत समाचार की जब टीम पहुंची तो जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है, वहाँ ट्रॉमा सेंटर फुल हो चुका है। ऑक्सीजन ना होने की वजह से वहाँ जो है अभी दम तोड़ा है एक व्यक्ति ने। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए बेड की, तो बेड वहाँ पर नहीं है। स्लेब जो बैठने के होते हैं उनके ऊपर उनको लिटा रखा है, स्ट्रेचर पे लिटा रखा है। 3-3 घंटे हो गए हैं, उनके अपने परिवार के लोग उनके अपने मरीजों को लेकर पड़े हुए। कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं है सहारनपुर के इमरजेंसी वार्ड में, कोई देखने के लिए नहीं यहाँ पे आ रहा है। शर्म की बात यह है, अगर जिला अस्पताल में इस तरह की हरकतें अगर हो रही है, डॉक्टर बाज नहीं आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि जो गांव का तो हालात है वो बद से बदतर है। सामुदायिक केंद्र दवाइयाँ और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, और टीकाकरण तक वहाँ पर नहीं हो रहा है। लोग जो है अपने डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर लेकिन बड़ी उम्मीद के साथ जाते हैं कि हो सकता है शायद अस्पताल में इलाज मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बीती रात भी 1171 केस सहारनपुर में आए हैं, और आपने देख लिया है कि वीडियो में किस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की भी लापरवाही है, क्योंकि पालन कराने के लिए लॉकडाउन का, कोविड-19 का पालन कराने के लिए अस्पताल में तो है ही नहीं अधिकारी लोग, लेकिन जमीनी स्तर की भी बात की तो बाजारों में भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में तो सहारनपुर में कोरोना निश्चित तौर पे बढ़ता ही जाएगा। कितना लाख प्रयास कर ले प्रशासन, वो सब फेल नज़र आ रहा है। कोई वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बिल्कुल, सहारनपुर के यही हालात हैं विशाल, लेकिन देश में जो स्थितियां आई हैं वो भी लगातार बता रही हैं कि चुनौती कितनी बढ़ गई है। दिल्ली से लगातार हमारे साथ आवेश बने हुए हैं। आवेश, आज लगातार तीसरा दिन है जब 4 लाख से ऊपर आंकड़े आए हैं, और खास तौर पर जो 10 प्रमुख राज्य हैं, जिनमें दिल्ली भी शामिल है, गोवा है और महाराष्ट्र शामिल है, वहां पर चुनौतियां हर दिन और बड़ी होती जा रही हैं। कैसे कोरोना कंट्रोल में होगा? जी बिल्कुल, साफ तौर पे बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार तीसरा दिन है जब 4 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने हैं, और पहली बार देश में 4000 से ज़्यादा मौतें बीते 24 घंटे में भी हुई हैं। साफ तौर पे चिंता का विषय है जिस तरह से दक्षिण भारत के राज्यों में, खासतौर से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और गोवा, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर तेज़ी से कोरोना वायरस का प्रसार जो है वो फैल रहा है। इसके पीछे AP वेरिएंट जो कहा जा रहा है कि बड़ी वजह हो सकती है। फिलहाल उसके ऊपर अभी रिसर्च भी चल रही है, लेकिन यही वजह है कि जिस तरह से इन राज्यों में कोरोना वायरस के मामले
बड़े हैं। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु ने लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। केरला में आज से ही लॉकडाउन लगा दिया गया है और कर्नाटका और तमिलनाडु में जो है वो कल से लॉकडाउन यानी 10 तारीख से जो है वो लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। राजस्थान में भी जिस तरह से मामलों में तेजी आई है उसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने भी लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। गोवा में सख्ती से कर्फ्यू लागू करने की घोषणा जो है वो कर दी है। गोवा का पॉजिटिविटी रेट जो है वो इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा है, 40% के पार जा चुका है, जो एक बेहद गंभीर स्थिति है, क्योंकि अगर WHO की माने तो 5% ही जो है वो माना जाता है कि अगर किसी राज्य का या किसी शहर का एक्टिविटी रेट या पॉजिटिविटी रेट जो है वो 5% है तो वो कहीं ना कहीं कंट्रोल के हालात होते हैं। लेकिन गोवा जैसे छोटे राज्य में 40% के पार जो है पॉजिटिविटी रेट पहुंचना बहुत गंभीर है। हालांकि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बीते कई दिनों से लगातार कोरोना वायरस के मामलों में स्थिरता आई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया और उत्तराखंड हो गया, ये ऐसे राज्य जहां थोड़ी सी स्थिरता जो है वो देखी गई, लेकिन मौत के आंकड़े लगातार यहाँ पे भी बढ़े। मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और कई जो राज्य हैं, जो टॉप 10 राज्य हैं संक्रमण के लिहाज से, वो लगातार परेशानी का सबब बन रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। अभिषेक, काफी चिंता का विषय है लगातार उत्तर प्रदेश के लिए। अभी तक जो अस्पताल के हालात थे वो सबने देख लिए, मरीजों की परेशानी देख ली, लेकिन आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं कि मई में राजधानी की ही बात कर लें तो मृत्यु दर दोगुनी हो चुकी है। गांव से लगातार डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि जैसे दूसरे राज्य कोई कड़ा फैसला ले रहे हैं, बड़ा फैसला ले रहे हैं, संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के लिए कोई नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल कुछ कड़े फैसले और लेने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ से बाहर निकले हैं और जिलों में जाकर के वो दौरा करेंगे और वहां के असली हालात की समीक्षा करेंगे, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही असली तस्वीर उनको पता चलेगी। तो माना जा रहा है कि कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन सोमवार तक यानी सोमवार की सुबह 7 बजे तक है। तो आज मुख्यमंत्री जो बाहर गए हुए हैं दो जिलों के दौरे पर, उसके बाद माना जा रहा है कि कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं, इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि संक्रमण की दर अगर कम हुई है तो मृत्यु दर बढ़ी है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में 2 मई के बाद से जब पंचायत चुनाव की मतगणना हुई है उसके बाद से लगातार अलग अलग क्षेत्रों से खबरें आ रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से खबरें आ रही हैं कि लोगों में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसे तमाम लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोग जांच भी नहीं करा पा रहे हैं, उनकी मौत हो जा रही है, उसकी कोई ऑडिट भी नहीं हो रही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में डेथ रेशियो अचानक से बढ़ा है बीते 1 हफ्ते 10 दिनों के अंदर। ये भी कहीं ना कहीं कोविड से ही प्रभावित है, हालांकि जांच उसकी उतनी प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रही है। और इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जो कि कल तक चलेगा। हर घर में जाकर के जो लोग बीमार हैं उनकी पहचान की जा रही है, उनको मेडिकल किट दिया जा रहा है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। ये तमाम प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर में कमी नहीं आई है, वो बढ़ी है। यही चिंता का विषय है कि जो गांव तक संक्रमण पहुंच गया है उस संक्रमण को कैसे रोका जाए, यहाँ पर नई स्ट्रेटजी तैयार की जाए, क्योंकि अभी तक जो संसाधनों की लड़ाई थी अब वो संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बाद और ज्यादा बड़ी हो जाती है। तमाम जानकारी देने के लिए आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया।